नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिलाओं को 10,000 रुपए मिलने वाली योजना के लिए जानिए कब है आवेदन करने की अंतिम तिथि। सरकार के बड़े अधिकारी ने सब कुछ साफ साफ बताया। आज साल का आखिरी व दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करना अत्यंत शुभ माना जाता है और कुछ कार्यों को करने की मनाही है। मेरे ग्रहों में ही कुछ ऐसा कि सारे चाचा नाराज हो जाते हैं। जीतन राम मांझी पर बोले चिराग पासवान। नए लुक में दिखेगा सासाराम जंक्शन, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, रोहतास में गरजा हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। पूर्णिया एयरपोर्ट के कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर के साथ पप्पू यादव ने गाना गाया। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। माही मनीषा ने किया डांस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, क्या हम भारतीय जनता पार्टी हैं कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है? हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश किए बिना चुनाव नहीं लड़ेंगे। पटना एयरपोर्ट से अब 100 विमान हर दिन भरेंगी उड़ान, किराया घटेगा, मिलेगी रात में भी फ्लाइट। शरद पवार ने कहा, मैं 85 साल का हूं, फिर पीएम मोदी क्यों रिटायर हों? महाराष्ट्र के नेता ने विपक्ष को दिखाया आईना। 1 करोड़ कैश और 1 करोड़ के गहने। 5 साल की नौकरी में महिला अधिकारी ने कमाई अकूत संपत्ति, सीएम भी हैरान। भागलपुर जिले के पीरपैंती स्टेशन पर सोमवार को ब्रह्मपुत्र मेल का पहला ठहराव शुरू हुआ। यह सुविधा सालों की मांग और लंबे संघर्ष के बाद मिली है। स्टेशन परिसर में उत्साह का माहौल था। फ्लाइट हो गई, देर तो पटना एयरपोर्ट पर कर सकेंगे शॉपिंग। छठ पूजा से पहले खुलेगा मिनी मॉल। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पूछा है कि वीएस रामदेवी, एमएस गिल, टीएन शेषन, 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को किसने चुनाव आयुक्त बनाया और बाद में वे किस पार्टी में शामिल हुए। दिलचस्प हुआ चुनाव, नई पार्टी की हो सकती है एंट्री। सभी 243 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। खगड़िया में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की कार कीचड़ में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर निकालना पड़ा। वहीं तेजस्वी को पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, मगर खराब मौसम के चलते खगड़िया से नहीं निकल पाए। केंद्र सरकार की तरफ से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो बिहार में नालंदा के निवासी रंजीत कुमार सहनी के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने उनको आर्थिक संबल प्रदान किया है। वह सशक्त और आत्मनिर्भर बन गए हैं। बगहा के दोन इलाके में शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। हरहा नदी के तेज बहाव में 30 लोगों से भरा ट्रैक्टर बीच धारा में फंस गया। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाकर एक दूसरे को बाहर निकाला। सभी सुरक्षित हैं और प्रशासन ट्रैक्टर निकालने में जुटा है। साहिबगंज का राजेश महतो उर्फ छूमंतर मोबाइल लॉक तोड़ने में माहिर है। इस गिरोह ने देश के कई शहरों में मोबाइल चोरी कर यूपीआई से पैसे उड़ाए। पूर्णिया में 17 सितंबर को पुलिस ने 6 सदस्यों को 64 चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया, जिनमें 29 पीएम मोदी की सभा से चुराए गए थे। ये हर 3 महीने में ठिकाना बदलते थे। इटावा जीआरपी ने मगध एक्सप्रेस से 54 बोतल ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। तस्कर जो बिहार में शराब बेचने की फिराक में थे, मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध और आगामी चुनाव के कारण तस्करी की जा रही थी। बिहार के मुजफ्फरपुर पूसा मार्ग स्थित नवादा चौक पर गुरुवार देर शाम बेकाबू कार ने कई बाइक को रौंद दिया। करीब दर्जन भर लोगों को टक्कर मारी दी। इस हादसे में बाइक सवार लगभग आधा दर्जन घायल हो गए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को एसएकेएमसीएच रेफर किया गया है। भीलवाड़ा के नंदराय गांव के एक स्कूल ने एक अनूठी पहल कर पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंदराय के 2 शिक्षकों ने अपने खर्च पर 5 ऐसे विद्यार्थियों को हवाई यात्रा करवाई जो 90% से ज्यादा अंक लाए थे। भागलपुर में लंबे इंतजार के बाद आज शुक्रवार से एक बार फिर सैंडिस कंपाउंड खुल जाएगा। इसका प्रवेश शुल्क 10 रुपये निर्धारित किया गया है। धीरे धीरे इसकी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अभी यहां 4 तरह की सेवाएं चालू की जाएंगी। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने 2 छात्रों की याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनकी उपस्थिति 50% से कम थी। अदालत ने यह भी कहा कि फीस भुगतान या नामांकन से परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं मिलता और नियमों में कोई छूट नहीं दी जा सकती। उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर विवाद है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में कानूनी प्रस्ताव दाखिल किया है। उनका कहना है कि बिजली कंपनियां अधिनियम का उल्लंघन कर रही हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने स्मार्ट मीटरों की स्थापना के वित्तीय प्रभाव पर भी चिंता जताई है।